जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटे में इसकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में कितना वृद्धि होती है? 10% की। कितने घंटे में जीवाणु संख्या 2 लाख हो जाएगी? यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। जीवाणुओं की वृद्धि दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। उपस्थित संख्या के समानुपाती है। कितना जीवाणु दिया ये तो पता नहीं है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर हो जाएगा टी समय पर उपस्थित जीवाणुओं की संख्या हम मान लेते क्या हुआ है। हम टी समय में मान ले जीवाणु संख्या कितना हुआ, तो इसमें बोल रहा है यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती। जीवाणुओं की वृद्धि की दर मतलब जीवाणु में जो वृद्धि होगा किसके साथ? समय के साथ होगा। समय बढ़ेगा तो जीवाणु बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में कितना dt। टी मतलब टाइम, y मतलब जीवाणु में वृद्धि हो रहा है समय के साथ। और यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है जीवाणु में वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या समानुपाती है। उपस्थित संख्या समानुपाती है। कितना उपस्थित है? y। इसका समानुपाती है। तो देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ नियतांक आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dt। हम लोग के नियतांक ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा k1। तो y वाले को dy वाले के पास भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे y और यहाँ पे k और यहाँ पे dt हो जाएगा। आप देखिए अब दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बटे में कितना y। k का इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन होगा, तो k को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dt। 1 बटे y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बटे y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। उसके बाद देखिए dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t प्लस c हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद देखिए हम लोग मानते हैं आरंभ में, शुरू में मतलब जब t बराबर 0 था, तो जीवाणु संख्या y बराबर y0 था। हम लोग मान लिए जब शुरू में जब t बराबर 0 था तो जीवाणु संख्या y0। तो देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y0 रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा log y की जगह क्या हो जाएगा? y0 इक्वल टू यहाँ पे k इंटू t की जगह 0 प्लस c। मतलब यहाँ पर हो गया log y0 इक्वल टू कितना? यहाँ पे c। इस c का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते क्या? समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या? समीकरण 1 यही है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू कितना? kt प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू kt प्लस c का मान कितना? log y0। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? log y0। तो log वाले को log वाले के पास भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा log y और यहाँ पे माइनस log कितना? y0 इक्वल टू कितना? यहाँ पे kt हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? अगर इसको m मान ले, इसको n मान ले, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं log m माइनस log n। इसका फॉर्मूला होता है log m बटे n, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? log y बटे में y0, ये हो जाएगा m बटे n मतलब y बटे y0 इक्वल टू कितना? kt। इसको हम मान लेते क्या? समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था? बोल रहा है 2 घंटे में इसकी संख्या में 10% की वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूँकि 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में 10% की वृद्धि होती है, मतलब जब t बराबर 2 था तो वृद्धि कितना? 10%। मतलब जीवाणु संख्या कितना? y। तो y प्लस y0 का कितना? 10% वृद्धि हो रहा है। जीवाणु संख्या कितना? y, मतलब y प्लस y0 का 10%, मतलब जीवाणु संख्या कितना वृद्धि हो रहा है? 10%। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू y प्लस
यहाँ पर हो जाएगा कितना वाई नोट इक्वल टू 10% मतलब 10/100, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वाई नोट यहाँ पे भी होगा, क्या कि वाई नोट का 10% वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल टू ई कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो यहाँ हो जाएगा वाई नोट इक्वल टू वाई नोट बटे 10, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल टू यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 वाई नोट प्लस वाई नोट, ये हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू कितना 10 1 11, तो यहाँ पे 11 वाई नोट बटे 10 ये हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना 11 वाई नोट बटे 10, ये y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या log y बटे वाई नोट इक्वल टू के टी। तो यहाँ पर हो जाएगा log y बटे वाई नोट इक्वल टू कितना के टी। तो यहाँ पे y का मान रखना, तो y का मान कितना निकला, y का मान निकला 11 वाई नोट बटे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा log y की जगह क्या रखेंगे 11 वाई नोट बटे 10। एक तो वाई नोट कितना, एक तो नोट पहले वाई नोट नीचे में, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई नोट इक्वल टू के टी, ये हो जाएगा। तो देखिए तो ई वाई नोट से ई वाई नोट कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा log 11 बटे 10 इक्वल टू कितना, और एक चीज़ है ना टी की जगह क्या रखेंगे 2, टी की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू के, ये 2 गुना में इधर आके भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 2 log 11 बटे 10 इक्वल टू के। ये जो के का मान निकला इसको भी हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में हम यहाँ पे के का मान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या समीकरण 2 में के का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था log y बटे में वाई नोट इक्वल टू, और यहाँ पे किसका के का मान रखेंगे, समीकरण 2 था के, ठीक यही था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा log y बटे में वाई नोट इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे किसका मान के का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 बटे 2 और यहाँ पे log 11 बटे 10, के का मान रखेंगे लेकिन यहाँ पे टी इंटू में आ जाएगा, कहा कि टी है। तो देखिए ये 2 इधर भागा में उधर जाके गुना में चले जाएगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 log y बटे में वाई नोट इक्वल टू कितना, यहाँ पर हो जाएगा log 11 10 इंटू में टी हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद प्रश्न में बोल रहा है कि जीवाणु की संख्या 1 लाख है और कितने समय में 2 लाख हो जाएगा। हम मान लेते हैं माना कि चूँकि टी समय में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा y बटे वाई नोट, 1 लाख से कितना 2 लाख हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 लाख बटे में कितना 1 लाख, 1 2 से 1000 10,000 और यहाँ पे लाख। उसके बाद देखिए कटाएंगे कितना 2 हो जाएगा, तो y बटे कितना वाई नोट इक्वल टू कितना 2, y बटे वाई नोट का मान कितना 2 निकला, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते क्या समीकरण 3 में y बटे वाई नोट का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या, समीकरण 3 है log y बटे में वाई नोट इक्वल टू, और यहाँ पे है log 11 बटे 10 इंटू में कितना t, यहाँ पे 2 भी है 2, तो यहाँ पे 2 log y बटे वाई नोट का मान कितना निकला, y बटे वाई नोट का मान 2 निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा log 11 बटे 10 इंटू में कितना t, ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2
log 2 बटे में कितना log 11/10 इक्वल टू कितना t। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।